हाउ टू क्रिएट विंडोज़ 11 बूटेबल पेन ड्राइव। आज की इस वीडियो में हम विंडोज़ 11 की अगर आप विंडोज़ 10 की भी बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट करना चाहते हैं तो देखते हैं किस तरह से विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 की बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि किस तरह से विंडोज़ 11 को डाउनलोड कर सकते हैं। आपने कोई भी एक वेब ब्राउज़र ओपन करना है, वहाँ पर आपने विंडोज़ 11 डाउनलोड सर्च करना है। तो सबसे पहले आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट आएगी। आपने यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट ओपन करनी है। वेबसाइट ओपन करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पर नीचे आपको डाउनलोड विंडोज़ 11 डिस्क इमेज का ऑप्शन नजर आएगा। इसके नीचे यहाँ पर नीचे सेलेक्ट डाउनलोड होगा। आपने विंडोज़ 11 मल्टी एडिशन को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद नीचे आपको डाउनलोड नाउ का बटन नजर आएगा। आपने यहाँ से डाउनलोड नाउ बटन पर क्लिक करना है। डाउनलोड नाउ बटन पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से कन्फर्म बटन पर क्लिक करना है। कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आपके सामने ओपन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है। 64 बिट का डाउनलोड ऑप्शन है। आपने यहाँ पर क्लिक करना है डाउनलोडिंग के लिए। तो उसके बाद इसकी डाउनलोडिंग आपके कंप्यूटर में स्टार्ट हो जाएगी। 6.34 GB की फ़ाइल है जो आपने डाउनलोड करनी है। मैंने पहले से ही डाउन की हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने विंडोज़ 11 की ISO फाइल पहले से ही डाउनलोड की हुई है। अब हमें एक छोटे से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम रूफूस है, RUFUS। आपने इसे सर्च करना है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी rufus.ie, आपने इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ से आपने स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे डाउनलोड का ऑप्शन होगा। रूफूस 4.4 की जो एक्जी फाइल है आपने यहाँ से डाउन करनी है। क्लिक करेंगे यहाँ पर तो तकरीबन 1 MB की फाइल है जो विद इन सेकंड आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। अब आपने इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये सॉफ्टवेयर आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन होगा। अब आपने क्या करना है कि अपनी जो पेन ड्राइव है, USB ड्राइव है, उसे अपने कंप्यूटर में लगाना है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अपनी जो पेन ड्राइव है उसे अपने कंप्यूटर में लगा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लगा दी है। आपने इसे फॉर्मेट कर देना है। सिंपल सा तरीका है, जैसे हर किसी को पता है कि किस तरह से पेन ड्राइव को फॉर्मेट किया जाता है। इसके बाद आपने यहाँ से इसे बंद कर देना है और इसी सॉफ्टवेयर में आना है। यहाँ पर आपने सेलेक्ट बटन पर क्लिक करना है। जहाँ पर आपने ISO फाइल इमेज जो डाउनलोड की थी आपने वहाँ पर जाना है, उसे यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद नीचे जो स्टैंडर्ड विंडोज इंस्टॉलेशन है इसी तरह यहाँ पर MBR और GPT का ऑप्शन है। आपने चेक कर लेना है कि आपकी पार्टीशन MBR है या GPT। डिस्क मैनेजमेंट में जाना है। इसके बाद यहाँ पर डिस्क 0 पर आपने राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है और यहाँ पर आपने वॉल्यूम में जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास जो पार्टीशन स्टाइल है वो GPT है, इसलिए आपके पास जो भी है आपने यहाँ से MBR या GPT सेलेक्ट करना है। मैं इसे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद नीचे जो भी ऑप्शन है इसी तरह रहने दें और इसके बाद आपने यहाँ से स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। ओके करना है, अगेन ओके करना है। तो यहाँ पर आपकी बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर तकरीबन आपके 15 से 20 मिनट का टाइम लग जाएगा क्योंकि विंडोज़ बूटेबल करने में इतना टाइम लग ही जाता है। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से इसे क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद मैं अभी आपको चेक करवाता हूँ विंडोज़ जिस PC में जाकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विंडोज़ 11 की जो बूटेबल पेन ड्राइव है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब आप इसे यूज़ कर सकते हैं विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने के लिए। तो आप इस तरह से बहुत आसान तरीके से विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 की बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।